Hello बच्चों, let's see the question. The question say if area enclosed by the curve y is equals to sin inverse mod x minus 1 and y is equals to pi divides by 10 x k plus 1 is p divides by q pi where p and q belongs to n means natural number, then find the least value of q minus p. तो हमारे पास गिवन ये कि हमारे पास क्या हो, एरिया एनक्लोज बाय द कर्व y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस 1 एंड हमारा कर्व इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू पाई डिवाइड्स बाय 10x के प्लस 1। ये हमारा अगर इक्वल हो p डिवाइड बाय q इंटू पाई के, यहाँ पे p और q हमारे बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को, देन हम अगर लीस्ट वैल्यू क्या आएगी q माइनस p की। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। सपोज करो ये है हमारी x एक्सिस एंड दिस इज आर y एक्सिस। ये है हमारे पास कोई कर्व y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x, और हमको अगर एरिया फाइंड करना है इस कर्व के अंडर का बिटवीन द एक्स एक्सिस, मीन्स जो ये हमारे पास क्या है शेडेड वाला अब रीजन आएगा, इस कर्व करना एरिया फाइंड करना है। तो ये हमारा किसके इक्वल होता है, इस शेडेड रीजन का एरिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये हमारा इक्वल होता है दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम, सपोज करने पे पॉइंट है a,0 एंड दिस इज आवर पॉइंट b,0, तो ये हमारा इक्वल होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b y dx के। ये था हमारे पास फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। नाउ द सेकंड की कॉन्सेप्ट इज, ये है हमारी x एक्सिस एंड दिस इज आर y एक्सिस। अब देखो हमारे पास जो ये कर्व है इसको डोनेट करते हैं अगर हम y अपर से, और इस लोग से डोनेट करते हैं हम y लोअर से, तो यहाँ पे जहाँ पास क्या आएगा, यहाँ पे एरिया आएगा हमारे शेडेड रीजन का, आएगा वो एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब दोनों इसके आ जाएगा ये हमारे इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, सपोज कलर पे पॉइंट है a,0 एंड दिस इज आवर पॉइंट b,0, तो इक्वल आ जाएगा ये इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b y अपर मतलब फिर माइनस y लोअर dx। अब हम करेंगे इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारा कंडीशन गिवन थी कि y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स मोड x माइनस 1, और थर्ड इक्वेशन अभी गिवन क्या थी कि y इज इक्वल्स टू पाई डिवाइड्स बाय 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो अगर हम बात करें इस वाले कर्व की, जो पे क्या है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स मोड x माइनस 1। हमारे पास इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगी जब हमारे पास ये टर्म किसकी इक्वल होगी माइनस पाई बाय 2 के, और वैल्यू कब आएगी जब हमारे पास ये जो टर्म है साइन इनवर्स मोड x माइनस 1 किसके इक्वल होगा, ये हमारे इक्वल होगा पाई बाय 2 के। अब देखो हमारे पास ये जो टर्म है साइन इनवर्स मोड x माइनस 1, ये हमारी इक्वल कब होगी पाई बाय 2 के। देखो जब हमारा पे क्या होगा, जो हमारे पास ये मोड x माइनस 1 है किसके इक्वल होगा, जब हमारे पास होगा हमारा मोड x माइनस 1 हमारा इक्वल हो जाएगा जब 1 के। ये हमारे पास पॉसिबल तब है जब x हमारे होगा प्लस माइनस 2 के, तो हमारे पास जाएगा क्या पे कि x हमारे होगा यहाँ पे प्लस माइनस 2 के, और हमारे पास यहाँ पे देखो ये साइन इनवर्स मोड x माइनस 1, ये हमारे इक्वल होगा माइनस पाई बाय 2 के इक्वल कब होगा, मीन यहाँ पे इसकी लीस्ट वैल्यू कब आएगी, जब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जब हमारे पास यहाँ पे वाली जो आएगी मोड x माइनस 1, ये हमारे होगा माइनस 1 के, तो पे माइनस 1 से हमारा माइनस मुझे कैंसर,
मीन जब हमारा क्या होगा एक्स हमारे से इक्वल होगा 0 के। अब हम ये चेक करते हैं कि जब x हमारा होगा इक्वल होगा 0 के तब हमारे पास इस वाले कर्व में y की वैल्यू क्या आएगी, और जब हमारा x इक्वल होगा +-2 के तब हमारे पास इस वाले कर्व में y की वैल्यू क्या आएगी। तो जब x इक्वल है हमारा 0 यानी कि यहाँ पे y इज इक्वल्स टू पाई डिवाइड्स बाय 10 इंटू जगह पे 0 का स्क्वायर मीन 0 +1 तो आ जाएगा 1। तो हमारा y इक्वल आ जाएगा यहाँ पे पाई डिवाइड्स बाय 10 के। और देखो जब हमारे यहाँ पे क्या होगा x हमारे इक्वल होगा यहाँ पे +-2 के तो क्या यहाँ पे y इज इक्वल्स टू आ जाएगा पाई डिवाइड्स बाय 10 इंटू जगह पे +-2 का स्क्वायर मीन हो जाएगा 4 + 1। तो क्या आ जाएगा कि y इज इक्वल्स टू पाई डिवाइड्स बाय 10 हो जाएगा 4 + 1 मीन्स 5। तो यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 तो क्या y हमसे आ गया पाई/2 के। दोनों क्या हो गया जब x हमारे पे इक्वल था +-2 के तो हमारे पास y आया इक्वल पाई/2 के। हमारे पास यहाँ पे भी यही चीज थी, जब हमारा x इक्वल था +-2 के तो हमारा y इक्वल आया था पाई/2 के। इसका मतलब हमारे पास ये आ गया हमारे पास यहाँ पे एक ये पॉइंट आ जाएंगे, इसका पॉइंट आ जाएगा 2, पाई/2 और एक पॉइंट पे क्या आ जाएगा हमारे पास -2, पाई/2 जो कि हमारा क्या होगा दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। यहाँ पर चीज ये आ गई। हम करते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं दोनों कर्व का। अब देखो ये है हमारे पास ब्लू वाली हमारी कर्व y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स मोड x -1, और हमारे पास यहाँ पे ब्लैक वाली हमारे कौन सी कर्व है y इज इक्वल्स टू पाई डिवाइड्स बाय 10 इंटू आ जाएगा अब यहाँ पे x स्क्वायर +1। अब हमने क्या फाइंड करना है एरिया एनक्लोज बिटवीन बोथ कर्व। अब देखो इसको कैसे हम फाइंड करेंगे। हमारे यहाँ पॉइंट क्या है, पॉइंट होगा हमारे पास 2, पाई/2 एंड दिस पॉइंट इज -2, पाई/2 और हमारे पास ये वाला पॉइंट यहाँ पे होगा। अब देखो इस पॉइंट क्या होगा जो हमारा x इज इक्वल होगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1 तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू -पाई/2। तो हमारे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास 0, -पाई/2। हम फाइंड करते हैं हमारे पास ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट पे हमारे क्या होगा जो हमारा y किसी इक्वल होगा 0 के। तो यहाँ पे कि साइन इनवर्स मोड x -1 दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पे आएगी मोड x -1 की हमारे इक्वल होगा 0 के। तो क्या इंप्लाई कर देगा दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे x हमारे इक्वल हो जाएगा +-1 के। तो हमारे पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा -1, 0। यहाँ पहला पॉइंट क्या आ जाएगा 1, 0। अब देखो आप इसके एरिया एनक्लोजन कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास सबसे पहले तो देखो हमारे पास सिर्फ इस वाले रीजन का जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ शेड कर रहा हूँ, ये तो हमारे पास पे क्या हो जाएगा एरिया अंडर दी कर्व जो हमारा इसका आंसर वेरी करेगा -1 to 1 पे। और हम यहाँ पे करें इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हमारे पास ये जो ग्रीन वाला मैं पार्ट ऐड करूंगा हमारे पास जाएगा ग्रीन वाला पोर्शन। फिर यहाँ पे क्या जाएगा इसके अंदर कौन सा यहाँ पे एरिया ऐड कर देंगे प्लस वहाँ पे यहाँ पे जो लोअर वाला यहाँ पे एरिया आ रहा मीन्स जिसको अब मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ। अभी करेंगे तीनों हम डिफरेंट निकालेंगे। तो देखो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा ये दिस इज इक्वल। तो देखो क्या जाएगा अब यहाँ पे कि एरिया हमसे इक्वल हो जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू ये देखो इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम देखा क्या जाता जाएगा यहाँ पे -1 to 1 मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 फिर पे आ जाएगा यहाँ पे पाई डिवाइड्स बाय 10 इंटू पे आ जाएगा x स्क्वायर +1 dx। फिर आ जाएगा यहाँ पे प्लस अब देखो ये हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पे -2, 0 और हमारे पास वाला पॉइंट क्या है यहाँ पे 2, 0। अब देखा जाए बाय सिमेट्री हमारे पास जो इसका एरिया हमारे पास इसके दोनों क्या होगा सेम। तो हमें फाइंड करते हैं हमारे पास ये वाला एरिया।
अगर इसके होगा यहाँ पे क्लोजर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज कर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 2, फिर यहाँ पे पाई डिवाइड्स बाय 10 इंटू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा कि साइन इनवर्स मोड एक्स माइनस 1 डी एक्स, आ जाएगा दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर आ जाएगा प्लस। अब देखो जो हमारे पास एरिया आएगा इस रीजन का वही हमारे पास सेम एरिया होगा इस वाले रीजन का बाय सिमेट्री, तो यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स ऑफ रहेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 बचेगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स मोड एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो हमारे हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे पाई डिवाइड्स बाय 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हो गया हमारा इवन फंक्शन बने यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 पाई डिवाइड्स बाय 10 तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, फिर आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 पाई डिवाइड्स बाय 10 इंटू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, देन आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, फिर आ जाएगा साइन इनवर्स मोड एक्स माइनस 1 डी एक्स, फिर यहाँ पे माइनस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, और यहाँ पे साइन इनवर्स मोड एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 पाई डिवाइड बाय 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 पाई डिवाइड बाय 10 इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, यहाँ हो जाएगा। तो अब हमारे यहाँ पे हो जाएगा दिस इज इक्वल हो जाएगा पे 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम, हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 0 to 2 पाई डिवाइड्स बाय 10 इंटू बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, फिर देखो ना पे क्या है कि माइनस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 साइन इनवर्स मोड एक्स माइनस 1 डी एक्स, then बचे माइनस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 साइन इनवर्स मोड एक्स माइनस 1 डी एक्स, तो हमारे पे क्या आ जाएगा, और आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2, हमारे पे यहाँ पे क्या आ जाएगा कि साइन इनवर्स, अब देखो इंटीग्रेशन हमारी 0 to 2, इसमें हमारे पास एक्स होता है पॉजिटिव, तो हमारा मोड एक्स इक्वल होगा एक्स के यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस 1 डी एक्स, तो अब हमारे हो जाएगा दिस इज इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 10 इंटू आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड्स बाय 3 प्लस एक्स, ये हमारे इंटीग्रेशन 3 फ्रॉम 0 to 2 आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ, अगर क्या याद है यहाँ पे कि x माइनस 1 इंटू आ जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस, अब आ जाएगा स्क्वेयर ऑफ x माइनस 1। अब हमारे पास ये इंटीग्रेशन थी फ्रॉम 0 to 2, तो हमारे को हो जाएगा दिस इज इक्वल क्या आ जाएगा 2 1 जार 2 2 5 जार 10, तो हमारे को यहाँ पे पाई डिवाइड्स बाय 5 इंटू आ जाएगा 2 का क्यूब मीन्स 8, हो जाएगा 8 डिवाइड्स बाय 3 प्लस 2 माइनस, जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे हम एक्स की 0, हमारे दोनों टर्म क्या हो जाएंगी 0, तो यहाँ पे माइनस 0, क्या जाएगा माइनस 2 टाइम्स वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे हम x की 2, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 मीन्स 1 इंटू बचेगा साइन इनवर्स 1, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 2, फिर अभी करेंगे प्लस x के लिए पुट करेंगे 2, पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, यहाँ पे 2 माइनस 1 के कंप्लीट का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0, फिर क्या करेंगे x के लिए यहाँ पे पुट करते हैं 0, तो हमारे पे आ जाएगा यहाँ पे
माइनस और यहाँ पे -1 इंटू साइन इनवर्स ऑफ -1, तो यहाँ पे -π/2। फिर जैसे इसके लिए पुट करेंगे हमारे पास अगेन ये टर्म इसके इक्वल हो जाएगी 0 के, तो आ जाएगा पे -0। तो अब हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पे इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू और यहाँ पे पाई डिवाइड्स बाय 5 इंटू में क्या आ जाएगा 8 डिवाइड्स बाय 3 प्लस 2, मुझे आ जाएगा 16 डिवाइड्स बाय 3। फिर यहाँ पे -2 टाइम्स ऑफ π/2 माइनस π/2। π/2 से हमारा ये π/2 हो जाएगा कैंसल, तो हमारे से हो जाएगा दिस इज हो जाएगा पे 16 टाइम्स ऑफ पाई डिवाइड्स बाय 5 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 15। हमारे पास गिवन किसके था, हमारे गिवन था ये p डिवाइड्स बाय q इंटू पाई के, विच इज इक्वल हो जाएगा 16 डिवाइड्स बाय 15 इंटू पाई। और हमारे क्या आ जाएगा पाई से पाई हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो रहेगा दिस इंप्लाइज दैट जो वैल्यू है यहाँ पे किसकी Q माइनस P की मस्कुल आ जाएगी दिस इज इक्वल टू, देखो इसको हम और शॉर्ट में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, मीन्स इसको और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो आ जाएगा 15 माइनस 16, तो क्या जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि Q माइनस P इज इक्वल टू -1। तो यही क्या हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। So the final answer is Q minus P is equals to -1. I hope you understood it well. All the best. Thank you.